बंद कर दे, लोग वहाँ मर जाए। इस देश के अंदर बहन बेटी की इज्जत सस्ती है, आलू प्याज महंगे हैं। एक प्याज चटनी बना के रोटी खा लेता है, वो भी खाने लायक नहीं है। वो चाहते महंगाई करते नहीं, सच्चा वो लोग वैसे जहर दे दें तो जहर खा करके मर जाएंगे। सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे चोर है, इन चोरों को उखाड़ के फेंकेंगे। बलात्कारी की एक ही सजा, चौराहे पे फांसी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ा ताकत नहीं है जो सरकार निकलनी है। मायानी चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इतनी महंगाई कर रखी है, जब वो नारे लगाते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार ने कोरोना टाइम में लोगों के पास काम धंधे हैं नहीं, पैसा घरों में है नहीं, सब कुछ तो खत्म कर दिया। अब रोटी खानी भी बंद कर दे, लोग वहाँ मर जाए। इतना बुरा हाल महंगाई का कर रखा है, सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है, आलू महंगे, प्याज महंगे। अब नवरात्रे चल रहे हैं, तब भी सब्जियों प्याज इतना महंगा है। अब जब ये नवरात्रे खत्म हुए तब तो ये आसमान छुएगा। क्या करेगा गरीब आदमी? एक प्याज चटनी बना के रोटी खा लेता है, वो भी खाने लायक नहीं है। दाल महंगी, सब्जी महंगी, हर चीज महंगी। इतनी महंगाई कर रखी है, ये हम जब तक सड़क पे उतरे रहेंगे, जब तक ये महंगाई के दाम जो बढ़े हुए दाम लगातार बढ़ा रहे, इनको वापस नहीं लेंगे। त्योहार आने वाले हैं तो एक बात बताइए, छोटी सी बात, गरीब आदमी त्योहार में छोटी छोटी सब्जी रोटी खा लेता है, ये सब्जी रोटी भी नहीं खा सकेगा। मिठाई तो बहुत दूर की बात है। पहले तो कहती थी, स्मृति ईरानी जी आती थी टोकरी लेके, कहती थी कि ये देखो महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई डायन थी। आज वो डायन कहाँ बैठी है? यूपी में देख लो क्या कर रखा है उस डायन ने, और आज सब्जियां पूरे देश में आसमान छू रही है। वो डायन अब कहाँ है? आज सब्जियां जो एक उनके मुंह में जबान नहीं है बोलने के लिए कि उस बड़े हुए दामों के लिए कुछ बोले। सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे चोर है, इन चोरों को उखाड़ के फेंकेंगे। आसमान गरीब आदमी को ये समझ नहीं आ रहा अपना घर कैसे चलाऊं। मैं ईरानी हूँ और आज गरीबों की हालत पहले महंगाई डाली थी, अब पिया का रोजगार भी छीन लिया। मैं ये मानती हूँ कि सरकार को इन दामों को वापस लेना चाहिए और सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि आम नागरिक इसको कम दाम से खरीद सकें और अपने घर से चलाएं। जो सरकार ये वादे करती है ये वो सरकार पूरे नहीं करती। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने हम लोगों को इतना त्रस्त कर दिया है कि आज हमें सरकार के खिलाफ यहाँ बैठकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है कि कम से कम जनता को जीने के लिए। ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है ये महंगाई की वजह से हो रहा है। ये जो मोदी सरकार है इसने सारे देश को तबाह कर दिया है और तबाही के कार्यकाल के ऊपर देश खड़ा हुआ है। 6 साल से मोदी सरकार आई हुई है, जो वादे किए थे इन लोगों ने किसी ने आज तक वादा पूरा नहीं किया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हो गई है, आलू प्याज पे रेट देख लो आप, कहाँ 20 रुपये 30 रुपये प्याज था, आज जो है 100 रुपये से ऊपर प्याज चला गया है। ऊपर मोदी सरकार है, मोदी बेरोजगारी इतनी कर दी है कि किसान मजदूर जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, सारा लेबर तबका सब परेशान है, मिडिल क्लास सब इन्होंने अडानी अंबानी इनको बनाया है। वो देखो अंबानी लॉकडाउन से पहले 12वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे आ गया। वो सारा पैसा उनको जा रहा है, सारे एयरपोर्ट बेच दिए हैं, रेलवे बेच दी है, सारा अब जो स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन सारा वो कर रही है, सारी इन्होंने हाहाकार मचा दिया है। बहुत बुरा हाल है। और चीनी सिर्फ 2 चीजें एक दाम पर हैं, बाकी दालें बढ़ चुकी हैं, सब्जियां बढ़ चुकी हैं, रिफाइंड बढ़ चुका है, सीमेंट, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। और कोई फैक्ट्री इस तरह चालू नहीं है जहाँ पे 10 आदमी सीधे काम करते हो। जिस फैक्ट्री में 50-50 आदमी काम करते थे वहाँ पर आज के वक्त में 5-5 आदमी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम आदमी बैठ चुका है। बिल्कुल वो चाहते महंगाई करते नहीं, सच्चा वो लोग वैसे जहर दे दें तो जहर खा करके मर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन किसानों की हालत तो अब ऐसी हो गई है, अब धान के रेट जो है मंडी में 1400 रुपये 1500 रुपये बिक रहा है, और जो किसान की लागत है वो 2000 रुपये लागत आई है। लेकिन किसान को अगर वाजिब रेट नहीं मिलेगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। और यही हालत है किसान की। जो प्याज और आलू जो 70 रुपये और 50 रुपये किलो है,
किसान से 20 रुपये किलो ले लिया गया है व्यापारियों ने, और उसको स्टॉक कर लिया गया है। सरकार इसके लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार चाहे तो इस स्टॉक को खत्म करके रेट को निर्धारित कर सकती है। देखिए, बलात्कार के मामले में आपको सुना होगा कि किरण खेर जी ने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने अपने शब्द बोले थे कि ये तो भारत की परंपरा है। अब जो महिला बलात्कार को भारत की परंपरा से संबोधित कर दे, तो आप ये लगा लो कि वहाँ उस सरकार में आप बलात्कार पीड़ितों के न्याय की आप उम्मीद करते हो, वो बेवकूफ़ी होगी। आज हमारे देश में इतने बलात्कार बढ़ रहे हैं। यूपी को तो मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ के योगी आदित्यनाथ, इनको नाम बदलने का बड़ा शौक है। हमारी तो ये गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी उसका नाम भी बदल के बलात्कार प्रदेश रख दे, क्योंकि आए दिन वहाँ पे बलात्कार होते हैं, इतनी घटनाएं होती हैं, अखबार पूरी भरी पड़ी है। अगर आप अभी कहो तो मैं आपको फेसबुक पे 4 दिन के अंदर की अब तक 16 घटनाएं दिखा दूंगा। तो आज हमारे देश में बलात्कार के लिए सरकार को नियम बनाने की जरूरत है, जबकि बन रहे हैं 3 तलाक जैसे कानूनों के ऊपर। समझ रहे हैं आप बात? तो बलात्कारों को लेकर के वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनके खुद के इतने सारे जो विधायक हैं, उनके इतने सारे सांसद हैं, वो सब सूली पे लटके होंगे अगर बलात्कारों पे कानून बन गया तो। हम तो कहते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का या वो देश की किसी भी पार्टी का हो, बलात्कारी की एक ही सजा, चौराहे पे फांसी। छोटी छोटी बच्चों से जो बलात्कार कर रहे हैं उनके लिए सरकार बिल्कुल बेखबर है। कुलदीप सेंगर जी ने पूरा परिवार उड़ा दिया लड़की का, लड़की तक को मार दिया, उसको थाने नहीं पहुंचने दिया, रास्ते में जलवा दिया, ट्रक से उड़वा दिया, उसके वकील को मरवा दिया। या ये सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं? ये अपने आप नहीं होती, ये सब कुछ प्लान्ड होता है। समझ रहे हैं आप बात? तो बलात्कार के मामले में तो सरकार बिल्कुल फेल है, और उन बलात्कारियों को बचाने के लिए यूपी में हमने षड्यंत्र भी देख लिया, जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ। उसको बचाने के लिए स्वर्ण सरकार जो है, जो स्वर्ण लोग हैं वो खड़े रहे। महंगाई आज आसमान छू रही है। जो मोदी जी ने जिस तरीके से किसान और मजदूर को लड़ाने की कोशिश करें, उसी का नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है। कभी आपने सुना कि नवरात्रों के अंदर प्याज के रेट बढ़े? आज टमाटर देखिए, आलू देखिए, जो आम जनता, जो आम आदमी खाता है, उसके ऊपर मार कर रहे हैं। ये बुरे दिन की शुरुआत है, विकास की बात नहीं, ये अपने विनाश की बातें कर रहे हैं। और आने वाला समय, कल विजयदशमी है और कल के बाद इनका अंत आने वाला है। ये सब जुमलेबाजी है, सब और कुछ भी नहीं। फ्री वैक्सीन, अरे हिंदुस्तान के अंदर 29 स्टेटें हैं, आप कहाँ आप फ्री वैक्सीन तो सब जगह देनी चाहिए आपको। आप अगर आज हिंदुस्तान के अंदर 1.25 लाख आदमी मरा है, तो आप उसकी जिम्मेदारी लेके नहीं रहो। ये सब बेकार की बातें करते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। आज जगह जगह लोग मर रहे हैं, दिल्ली के अंदर लोग मर रहे हैं, उसकी बात नहीं करते। ये महंगाई को बढ़ा रही है, आम जनता वैसे ही कोरोना से त्रस्त है, महाकाल से त्रस्त है, इनको कुछ नहीं पता। ये बेकार की बातें करते हैं, इन्हें किसी चीज़ का जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे? इस देश के अंदर बहन बेटी की इज्जत सस्ती है, आलू प्याज महंगे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी है, सब कुछ है। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ, वाह रे वाह मोदी, तूने गरीबों की थाली से क्यों छीन ली अरहर चने की दाल? तूने क्यों कर दिया हिंदुस्तान के गरीबों को हाल से बेहाल? पूछ रही है यह जनता तुझसे ये सवाल, तूने क्यों कर दी महंगाई? हमें इस बात का बड़ा मलाल है। महंगाई ले लेना ये है कि पहले कांग्रेस के राज में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई थी। मोदी के राज में इतनी महंगाई हो रही है कि महिलाओं को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गरीबों पे पूरा प्रभाव पड़ेगा, मिडिल क्लास पे भी पूरा प्रभाव पड़ेगा। कहाँ से वो अपना खर्चा चलाएगा, कहाँ से त्योहार मनाएगा वो? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।